अब उसकी 15 नंबर के अंदर 705 आबादी डाल दिया, 17 में थी वहाँ पे 2400 आबादी, अब 2400 आबादी को 5 वार्ड में डाल दिया, 4 वार्ड में। हमने बाकायदा इन्फॉर्मेशन ब्लॉक लिख के दिया है, मैं बताता हूँ आपको कॉपी कि कहाँ कहाँ डाला है आपने। और जो वहाँ पर 2 वार्ड बनते हैं उनके औरंगाबाद में, आपके यहाँ पे क्रिश्चियन का 1 वार्ड बनता है। अब मल्टीपल सिस्टम में गायब हो गया, उसको नेतृत्व मिलेगा नहीं, नेतृत्वहीन हो गया वो। सिखों की आबादी 3000, उनका वार्ड बनता नहीं है, लेकिन इसका वार्ड तो बन रहा है, क्योंकि 10,000 कुछ आबादी पे आपका 1 वार्ड बन रहा है, तो उसकी आबादी 11-1,000 है, तो उसका 1 वार्ड तो बनता है। लेकिन इन्होंने इसको खत्म कर दिया, ऋतु राज को मल्टीपल सिस्टम को खत्म कर दिया, ये प्रभाग राज के मामले में ये खत्म कर दिया। ये इतना बड़ा इशू है, हम लोग दिल्ली से आते हैं, मारे मारे फिरते हैं, भूखे प्यासे काम करते हैं, सिर्फ और सिर्फ लोकतंत्र की बका के लिए, लोकतंत्र बाकी रहे, वो मजबूत रहे, उसके लिए हम इतनी जद्दोजहद कर रहे हैं। इसीलिए हमने पिछली बार जो है स्टे लिया, स्टे खुला, फिर अभी हमको परिसीमन में भाग लेना था, कि इस कारणवश हमने ले लिया। परभणी के अंदर और नांदेड़ में हमने 2 जगह काम किया, और जलगांव जिले की 5 महानगर नगर परिषद के अंदर हमने आपत्ति ली। अभी छत्रपति अच्छी नहीं है, जब से 37 साल हो गए इसको बने हुए, 37 साल के अंदर एक ये ईबी नंबर लिखा है, ये कहाँ का ईबी नंबर है बताओ? ये औरंगाबाद उसका है, नांदेड़ का। इसके अंदर जो ईबी लिखे रहती है ना, उसको इधर घुमाती है, उधर घुमाती है, तो वार्ड में ऐसी आबादी घट जाएगी। मान लो 1 वार्ड के अंदर 5000 ऐसी आबादी है, अब हमको खबर नहीं करे। हाँ, बंदे ज्यादा से ज्यादा हमारे पास नांदेड़ में परभणी में थे, तो हमने वहाँ काम किया, यहाँ के लोगों ने हमको कॉल नहीं किया और तारीख की थी। अच्छा, यहाँ की मतलब महापालिका के लोगों ने आपको बताया? नहीं, पब्लिक ने जिस बार हमने छोटी-छोटी समाज, तो वो जीतेगा क्या? ये सिंगल वार्ड में उसका नेतृत्व मिल जाता था उसको। सहायक निदेशक परिसीमन ये है क्या आपका? हाँ, ये देखो, ये थोड़ी सी आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं, जो परभणी का 15 नंबर प्रभाग है, 2017 के अंदर उसकी आबादी थी 14 में 15 में से 16 और 15 में से 17, 3 जगह बांट लिया, और सिर्फ 8,549 कितनी किया, 15 में से करा, 14 से करा, 16 से करा, ये 8,549 ओपनिंग और 26,710 का 2025 को वार्ड बना दिया, 3 जगह बांटा और 3 जगह लेकर आया। ऐसा ही है। मैं ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया, मोहम्मद वसीम सागर, सहायक निदेशक परिसीमन। हमारे चीफ जो है डॉक्टर सैयद जफर महमूद है, ये सच्चा समिति में ओएसडी थे, प्रधानमंत्री कार्यालय से रिटायर्ड हो गए, आईएएस हैं। हम लोग जो है प्रभाग राज्य पे काम करते हैं। पिछली बार हमने स्टे लिया था महानगर पालिका का, वो स्टे खुल गया है। उस टाइम जो था मल्टीपल सिस्टम से चुनाव नहीं थे, सिंगल वार्ड का चुनाव था, 115 वार्ड का। अभी जो है ये मल्टीपल सिस्टम से चुनाव हुआ है। इसके अंदर जो है आपके यहाँ महानगर पालिका के अंदर 10 से 12 किलोमीटर का व्यास का एक के प्रभाग बनाए गए हैं, जिससे जो है ये एक लोकतंत्र की हत्या है। 5 साल तक के जो है वो चारों वार्ड के जो प्रभाग के लोग हैं वो परेशान होंगे कि ये वार्ड हमारे में आ रहा है, वो पार्षद उनके पास भेजेगा, उनके पास भेजेगा। इसके लिए हमने जो है एक पिटीशन तैयार है हमारी, सोमवार को जो है लग जाएगी, वो है नांदेड़ महानगर पालिका की। हमने उस पर स्टे मांगेंगे, और स्टे नहीं मिलेगा तो जो उन्होंने आर्टिकल 243 AZ का उल्लंघन करा है, क्योंकि जो परिसीमन होता है वो 3 प्रकार से होता है। एक तो जब सेंसस के आंकड़े आते हैं, दूसरा जब वो विस्तारित होती है, और तीसरा होता है रीएडजस्टमेंट। आपके 115 वार्ड बरकरार रहेंगे, लेकिन 1 से लेके 15 तक के 115 तक के सबको जो है प्रभाग को उनको जो चेंज करना पड़ेगा। लेकिन इन्होंने हर जगह के ऊपर जो है 20 प्रभाग है तो 15 में करा, कहीं 10 है तो 6 में करा, 4 में करा। तो ये आर्टिकल 243 AZ का सीधा उल्लंघन है। ये कोई सर्कुलर का या महानगर पालिका 1950 एक्ट का उल्लंघन नहीं है, ये संवैधानिक उल्लंघन है। इसके खिलाफ आप कोई कानूनी लड़ाई लड़ने वाले हो? हाँ, अभी हम जो दायर कर रहे हैं हमारी महानगर पालिका नांदेड़ की, उसके अंदर इसी का उल्लेख करा संविधान का, और ये लग जाएगी सोमवार तक के या मंगलवार तक लग जाएगी, क्योंकि अभी महानगर पालिका का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ चुनाव का। अगर चुनाव का नोटिफिकेशन जारी होगा तो न्यायालय को अधिकारिकता नहीं है, आर्टिकल 229 में। आता मला हे झाली, त्याच्यानंतर 88 ला पहिली निवडणूक झाली, 88 ते 92 पर्यंत नगरसेवक होते, 92 ते 95 प्रशासन होतं, त्याच्यानंतर पुन्हा निवडणुका झाल्या 95 ला, तर 2020 पर्यंत। तर मला हे म्हणायचं आहे की 2020 पासून तर आतापर्यंत जे छत्रपती संभाजीनगर औरंगाबाद शहरामध्ये कमीत कमी 3 ते 3.5 लाख मागासवर्गीयांची लोकसंख्या आहे, आणि आता प्रशासन दाखवतंय
2,35,000. ठीक आहे, जनगणना नाही झाली म्हणून आपण ते आकडे ग्राह्य धरू, परंतु 22 वार्ड SC साठी राखीव ठेवले असताना सुद्धा मागासवर्गीयाचा महापौर हा कधी होणार याचा आम्हाला प्रश्न पडला. म्हणून आज जकात फाउंडेशन व मी कृष्णा बनकर माजी नगरसेवक यांच्या आपल्या मार्फत ही पत्रकार परिषद आपण घेतलेली आहे. त्यासाठी आपण ते प्रशासनाकडे मागणी केली होती. आता तर निवडणुकाच आता सुरू झाल्यात, तर त्यांचं लॉट पडणार आहे असं त्यांनी सांगितलं आम्हाला. पण लॉट नाही जर पडले तर आम्ही जनतेच्या माध्यमातून, तुमच्या माध्यमातून हे कोर्टामध्ये चाललो जनतेच्या, हे पडलं पाहिजे. 22 मागासवर्गीयांचे नगरसेवक असताना सुद्धा जर महापौर पद मिळत नसेल तर निवडणुका लढून काय फायदा आहे की जे उच्च पद मिळत नाही. आता रशीद मामू एक लक्की ठरले आपल्यामध्ये की ते ST होते, सारे नगरसेवक एकीकडे, आणि तो एकटा ST माणूस घटनेच्या आधारे महापौर झाला. आम्हाला वाटतं की मागासवर्गीयांची लोकसंख्या एवढी असताना मागासवर्गीयांचा महापौर झाला पाहिजे, या ठिकाणी आम्ही अशी मागणी करतो. धन्यवाद.